इंडिया को फ्रंट से लीड करने का सपना जो यूथ देखते हैं उनके लिए ड्रीम जॉब होता है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। और हर साल एनडीए के पासिंग आउट परेड में बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। लचित बोरफुकन एक नाम जो शायद बहुत सारे इंडियंस ने सुना भी ना हो, और यही हमारे हिस्ट्री की बदकिस्मती है। नमस्कार, मैं सौरभ रॉय। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। 400 साल पहले 24 नवंबर 1622 को जब आसाम के चराईदेव में एक अहोम फैमिली में लचित का जन्म हुआ तो किसे पता था कि ये एक योद्धा होंगे जो इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। पर कौन थे लचित बोरफुकन और ऐसा क्या उन्होंने किया जो आज भी हम उनका गौरवगान करते हैं। 24 नवंबर असम में लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस महान योद्धा को आज का ये वीडियो ट्रिब्यूट है जो एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लचित के शौर्य की कहानी जान सके, देश के इतिहास से गायब एक ग्लोरियस साम्राज्य की स्टोरी को जान सके। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि पूरा देश, पूरी दुनिया इस हीरो को पहचान सके। इंडिया में सबसे महान एम्पायर कौन सा था? मौर्य, मराठा, मुगल या राजपूताना? और सबसे बड़े योद्धा कौन थे? वीर शिवाजी, बाजीराव या अकबर? ये सारे नाम भारतीय इतिहास में महान हुए, पर इन नामों में एक एम्पायर और एक योद्धा का जिक्र नहीं होता या इतिहास उसे उसकी वाजिब हक और पहचान नहीं देता। वो साम्राज्य है अहोम किंगडम और उसके महान योद्धा लचित बोरफुकन। पर लचित की कहानी जानने से पहले हमें अहोम किंगडम की स्टोरी जाननी जरूरी है। अहोम म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आए और यहीं बस गए। 1228 ईस्वी में जब भारत में दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी तब अखंड भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक नया साम्राज्य बना जो अहोम डायनेस्टी कहलाया। मंगोल रेस से बिलोंग करने वाले अहोम्स हमेशा से एक ताकतवर योद्धा रहे। शायद इसीलिए ये साम्राज्य देश के इतिहास की सबसे लंबी डायनेस्टी में से एक रहा। करीब 600 सालों तक अहोम साम्राज्य का सूरज उत्तर पूर्व में चमकता रहा। पर ऐसा नहीं है कि अहोम किंगडम को कोई चुनौती नहीं मिली। जब लगभग पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का राज था तो नॉर्थ ईस्ट किसी और का झंडा फहरे वहां पर ये मुगलों को पसंद नहीं था, खासकर औरंगजेब को। शायद आपको यकीन ना हो और आपको इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो, लेकिन मुगलों ने एक दो नहीं टोटल 17 बार अहोम राज्य पर अटैक किया। एक दो मौके पर चंद दिनों के लिए किसी जगह पर उनका कब्जा भी रहा, पर 17 घातक अटैक में भी मुगल कभी अहोम साम्राज्य को जीत नहीं सके। जिन मुगलों ने मराठा, राजपूताना और अफगानी सबको धूल चटाई वो हर बार अहोम से मात खाते रहे। ये इंडियन हिस्ट्री का एक ग्लोरियस चैप्टर होना चाहिए और उसी की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है द बैटल ऑफ सरायघाट। इंडियन हिस्ट्री का शायद पहला युद्ध जो पूरी तौर पर पानी में लड़ा गया। हर बार अहोम से मात खाने के बाद औरंगजेब के ईगो पर गहरा घाव था ये डायनेस्टी। इसीलिए उन्होंने 1671 में एक फाइनल जंग की तैयारी की। काचवाहा किंग राम सिंह के नेतृत्व में उन्होंने 70,000 सैनिकों के साथ असम पर हमला करने की तैयारी की। मुगलिया सल्तनत के सबसे वीर सिपाही, घुड़सवारों, तोप सबको असम की ओर भेज दिया गया और गुवाहाटी पर मुगल्स का कब्जा भी हो गया। इतनी बड़ी सेना से लड़ना तो दूर की बात है, अहोम राजा के लिए उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। तब अहोम मिलिट्री के कमांडर थे लचित और सेना में सबसे ऊंचे पद के कारण उन्हें बोरफुकन की उपाधि मिली हुई थी। लचित बोरफुकन जानते थे कि मुगलों की सेना से वो जीत नहीं सकते और आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ की पहाड़े एक टफ जियोग्राफिकल टेरेन था। पर लचित ये भी जानते थे कि नेवी की फोर्सेस के मामले में मुगल्स कमजोर हैं। मुगलों की इसी कमजोरी और नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी को ही लचित ने अपनी ताकत बना ली, अपना हथियार बना लिया और सीधी लड़ाई की जगह गुरिल्ला यानी छापेमार युद्ध की तकनीक अपनाई।
इस फ्रंट पर मुगल सेना कमजोर होने लगी तो लचित की आर्मी ने जंगलों में मिट्टी की दीवारें बना दी और मुगलों को मजबूरन पानी में उतरना पड़ा और ब्रह्मपुत्र नदी में सरायघाट के पास मुगलों की सेना और अहोम आमने सामने आ गए और ब्रह्मपुत्र के सपूतों ने मुगलों को उनकी सबसे करारी हार से सामना कराया, जिसके बाद मुगलों ने नॉर्थ ईस्ट का ख्वाब देखना छोड़ दिया। इस लड़ाई में एक ऐसा वक्त भी आया जब लचित खुद घायल थे और सेना बैकफुट पर थी, सेना का हौसला टूट चुका था, पर उन्होंने ऐलान किया था कि कोई और साथ दे या ना दे, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और फिर सरायघाट में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लचित बोरफुकान न सिर्फ असम बल्कि देश के लिए एक नायक बन गए। पर आज भी हिस्ट्री बुक्स में इस साम्राज्य और इस योद्धा के बारे में कम कुछ है पढ़ने को। आज लचित बोरफुकान की 399th बर्थ एनिवर्सरी है, तो क्या हम आज से अगले साल तक यानी 400th जन्म दिवस से पहले क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे देश का बच्चा बच्चा जान सके कि हमारे देश में मुगलों को भी हराने वाली एक साम्राज्य थी और लचित जैसे एक योद्धा थे। अपनी थॉट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय अहोम।